नमस्कार, प्रवास अक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है और इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता के बीच में नया उत्साह भर दिया, नई ऊर्जा ला दी है और कहा है कि वो अपने बुलडोजर की चाबी यहीं छोड़कर जा रहे हैं ताकि जो सुभाष शर्मा यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीतने के बाद जो उत्पाती हैं उन पर कार्रवाई कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी संकेत दिया है कि नई सरकार बनने पर अयोध्या और काशी तो अब सज गई है लेकिन अब मथुरा को भी सजाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही हैं। एक तरफ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी है, तो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम पर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम भी मोदी जी ने पूरे देश के अंदर घोषित किया है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में सब हो रहा है और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन, दिल्ली में दोनों एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। पंजाब में आकर के लूटने के लिए और पंजाब को बर्बाद करने के लिए दोनों ने गठजोड़ कर दिया है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है पंजाब में, ये पंजाब को पुराने दौर में ले जाने की कुछ सी चेष्टा का हिस्सा है। ये पंजाब के अंदर गुरु भूमि को फिर से ये लोग आतंकवाद की ओर धकेलने की साजिश कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने माफिया पाले हुए हैं। कहीं माइनिंग माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं कैटल माफिया, कहीं ड्रग माफिया। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में भी माफिया इसी प्रकार से हावी थी। 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कैसे इसको आप ठीक करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 25 करोड़ की आबादी का राज्य, वहां पर पहले सिखों के खिलाफ दंगा होता था सहारनपुर में, इसी प्रकार से जगह जगह दंगे होते थे, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बहनों और भाइयों, 7 वर्ष में आपने देखा होगा आज तो पंजाब के ढेर सारे ट्रांसपोर्टर यूपी होते हुए जाते होंगे। आज आप देखते होंगे यूपी में कोई वसूली नहीं होती उनसे, कोई लूटपाट नहीं होती उनसे, यूपी में दंगे समाप्त और माफिया भी यूपी की मिट्टी में मिल गए। अब यूपी में माफिया नहीं, अब यूपी में महोत्सव होता है, गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदानी दिवस, वीर बाल दिवस, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपोत्सव, देव दीपावली, रंगोत्सव, ये आज यूपी की पहचान बन गई है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ये पंजाब को अराजकता की ओर ले जाने की साजिश का हिस्सा है। इसको पूरी तरह खारिज कराने के लिए ही आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो यहां पर सुभाष शर्मा जी को अपने बुलडोजर का चाबी देने के लिए आया हूं कि भाई पंजाब के अंदर जीत के जाइए, अगली सरकार बीजेपी की बनाइए और बीजेपी की सरकार पंजाब में बनाइए और जितने बुलडोजर चाहिए मैं यूपी से भेज देता हूं, हमारे पास उसकी विशेषज्ञता है। आप देखना बीजेपी की सरकार बनते ही, बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं
बीजेपी की सरकार बनते ही अगले 48 घंटे के अंदर ड्रग माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और भू माफिया की कमर तोड़ करके यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों के मकान वहां पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नाम ही आम आदमी नाम रखा है इसने। मैंने अपने जीवन में इतनी झूठ बोलने वाली पार्टी देखी ही नहीं। यानी जो कहती थी, डंके की चोट पे घोषणा करती थी कि हम ईमानदार पार्टी है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और भ्रष्टाचार के आरोप में जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसके 1 दर्जन से ज्यादा नेता जेल में हैं या बेल पर हैं। और अब कांग्रेस के समय में तो रिमोट से सरकार चलती है, ये तो हमने सुना था। पंजाब के अंदर तो जेल से सरकार चल रही है, ये भी हम देख रहे हैं। ये पंजाब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन का मैनिफेस्टो क्या कहता है? कहता है सरकार में आएंगे तो सरकार में आने के बाद गरीबी हटाएंगे। कैसे गरीबी हटाएंगे? तो उन्होंने कहा कि सभी की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और सर्वे करा करके उनके फादर, ग्रैंडफादर, उनकी मदर, उनकी ग्रैंडमदर ने जो संपत्ति उनको दी है उस संपत्ति में से आधा हिस्सा विरासत टैक्स के रूप में लेकर के और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को बांट देंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप अपनी संपत्ति में से इनको इस प्रकार से डकैती डालने की छूट देंगे? क्या इस प्रकार की डकैती डालने की छूट देगा क्या हमारा पंजाब? बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था। और उसका बाप शाहजहां लिखता है कि कमबख्त औरंगजेब, तो जैसा दुष्ट पुत्र किसी को पैदा न हो, तो जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, और तुझसे अच्छे तो यह हिंदू है जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके पितरों को तर्पण दे करके जल देने का काम करता है। औरंगजेब ने हिंदू और सिखों पर एक कर लगाया था, इसका नाम था जजिया कर। वह कहता था या तो कर दो, टैक्स दो, और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, औरंगजेब को जवाब दिया था गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने, जिन्होंने सनातन की ढाल बन करके औरंगजेब को जवाब दिया था और बलिदान हो गए थे। ये पंजाब की धरती इन क्रूर मुगलों का आतंक रोकने के लिए पूरी प्रयास की थी, पूरी कोशिश की थी और इनको विफल भी किया था। और आज औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से घुस गई है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब को दोबारा जीवित नहीं होने देना है। औरंगजेब को क्या जीवित होने देंगे? क्या कतई नहीं जीवित होने देना है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई आपसे कहने के लिए, देश की जो आवाज है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव में मुझे 15 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हम लोग गए, एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह स्वर है कि फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार
400 पार के नारे से आम आदमी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि 400 सीटों पे लड़ी नहीं सकती है। वो पूछती है 400 सीट कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी तो परम राम भक्त हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, पंजाब सहमत है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, आपका एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर सुभाष शर्मा को जो जाएगा, यह सीधे मोदी जी की ताकत को बढ़ाएगा। और मोदी जी, अभी तो मोदी जी ने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया है, और अगली बार हम अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तरफ रुख करने वाले हैं। आप भी सहमत है ना? आप भी सहमत हैं? सुभाष शर्मा जीत के जाएंगे सभी लोग मजबूती के साथ, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।